भारत के 5 राज्यों में चुनाव आयोग हैं जो चुनाव का बिगुल हैं जो फूंक दिए हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ ओपिनियन पोल भी हैं जो आना शुरू हो गया है। जहां ओपिनियन पोल में बताई जा रही है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो एक बार फिर से असम की सत्ता में हैं जो आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। एक केवल ओपिनियन पोल में है जो ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु चले जाइए जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को ओपिनियन पोल में है जो सत्ता से बाहर की रास्ता है जो दिखा रहे हैं। खैर इसको लेकर है जो बाद में कभी जिक्र है जो किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो भारत के 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीख का ऐलान किए हैं उसके ऊपर हैं जो हम एक बार हैं जो नज़र डालते हैं। असम में एक चरण में मतदान होगा 9 अप्रैल को। केरल में भी एक चरण में मतदान होगा 9 अप्रैल को। पुडुचेरी में भी एक चरण में मतदान होगा 9 अप्रैल को। तमिलनाडु में भी एक चरण में मतदान होगा 23 अप्रैल को। केवल पश्चिम बंगाल में इस पर हैं जो 2 चरणों में मतदान होने जा रही है 23 और 29 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को हैं जो 152 विधानसभा सीटों के लिए हैं जो वोट डाला जाएगा। जबकि पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को हैं जो वोट डाला जाएगा। पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजा हैं जो 4 मई को आएगा। यानी कि एक ही दिन पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजा आने जा रही है और उसी दिन वोटों की गिनती है जो किया जाएगा। भारत के 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है जहां 5 राज्यों में कुल मतदाता हैं जो 17.4 करोड़ हैं। जबकि 824 विधानसभा सीटों पर हैं जो चुनाव होने जा रही है। यानी कि 5 राज्यों की विधानसभा सीटों की अगर कुल बात किया जाए तो 824 विधानसभा सीटों पर हैं जो चुनाव होने जा रही है। वेस्ट बंगाल, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. चुनाव आयोग है जो चुनाव की तारीख का ऐलान करते हैं उसी दिन से उस राज्य में है जो आचार संहिता है जो लागू हो जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी नेता हैं जो अपनी जहरीली जैसे शब्द का है जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पर चुनाव आयोग है जो कोई भी एक्शन है जो नहीं लेते हैं। बिहार में है जो विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के समय में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत बिहार में महिलाओं को लोभाने के लिए नीतीश कुमार हैं जो उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया हैं जो खटाखट डाले। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से है जो कोई भी एक्शन है जो नहीं लिया गया। जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में महिला है जो बिहार के चुनाव में है जो बढ़ चढ़कर है जो हिस्सा लिए। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में ही आचार संहिता लागू था। इसके बावजूद भी जदयू के कैंडिडेट बाहुबली आनंद सिंह मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप हैं जो उनके ऊपर लगा। लेकिन चुनाव आयोग है जो कोई भी कड़े एक्शन है जो नहीं लिए। न बाहुबली आनंद सिंह को चुनाव लड़ने के लिए है जो रोका गया और नहीं बाहुबली आनंद सिंह के हैं जो नॉमिनेशन रद्द है जो किया गया। आज जदयू के कैंडिडेट बाहुबली आनंद सिंह हैं जो मोकामा से चुनाव जीतकर विधानसभा में शपथ लिए और वो वहाँ से जेल है जो चल गए। जबकि बिहार ही आकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद कट्टा जैसे शब्दों का है जो इस्तेमाल किए। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से है जो कोई भी एक्शन है जो नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि किसी राज्य में 5 साल के कार्यकाल है जो पूरा होता है उसके बाद चुनाव आयोग है जो तारीख का ऐलान है जो आकर कर देते हैं, चुनाव भी होता है। लेकिन उस राज्य में जो आचार संहिता लागू होता है उस आचार संहिता को कोई भी नेता है जो महात्म्य नहीं देते हैं। साफ तौर पर है जो आचार संहिता को उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन है जो नहीं लिया जाता है। 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है
इसमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर वो SIR होने के बाद हैं जो सबसे ज़्यादा नाम हैं जो वोटर लिस्ट से हैं जो हटाया गया है। इसमें सबसे नंबर 1 पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं जो 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण है जो शुरू हुआ था। तब तमिलनाडु जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हैं जो 6,41,14,587 वोटर्स थे। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों में केवल 2 महीना SIR की प्रक्रिया चला। उसके बाद कम से कम 74,07,207 लोगों के नाम हैं जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब तमिलनाडु जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में केवल 5,67,07,380 मतदाता हैं जो बचे हैं। अब केवल यही लोग हैं जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हैं जो अपने वोट देंगे। वहीं दूसरी राज्य है ममता बनर्जी का, जहां पश्चिम बंगाल में SIR होने के बाद हैं जो मतदाता सूची से यानी कि वोटर लिस्ट से 58 लाख मतदाताओं के नाम है जो हटाया गया। फिर उसके बाद केरल में SIR होने के बाद 8 लाख मतदाताओं के नाम हटाया गया। वहीं अगर असम की बातें कीजिएगा तो असम में SIR होने के बाद 2 लाख मतदाताओं के नाम हटाया गया, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम यानी कि 77,000 मतदाताओं के नाम है जो हटाया गया SIR होने के बाद। तमिलनाडु में कांग्रेस, BJP, DMK और AIADMK के बीच, जहां तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के पार्टी TVK हैं जो उभर कर सामने हैं जो आए हैं, जहां पर वो अभी BJP पार्टी है जो एक्टर विजय के पार्टी से हैं जो गठबंधन करने के लिए अपने कदम हैं जो आगे बढ़ा दिए हैं। अखबार में है जो ये भी कही जा रही है कि BJP पार्टी है जो एक्टर विजय से गठबंधन करने के लिए उनको तमिलनाडु में 80 विधानसभा सीट देने की बातें किए हैं। इसी के साथ ही BJP पार्टी है जो एक्टर विजय को तमिलनाडु की उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर है जो दिए हैं। मगर BJP पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि जहां तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी नई है और पहली बार है जो अपनी राजनीतिक में कदम है जो रख रहे हैं, और उस पार्टी से BJP पार्टी गठबंधन करने की है जो कोशिश कर रहे हैं। मगर एक्टर विजय की ही रैली में है जो भगदड़ मचा था। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में है जो भगदड़ मचा था, उसमें कम से कम 40 लोगों की हैं जो जाने चल गया था, जिसमें 16 महिला और 10 बच्चे की हैं जो जाने चल गया था। भगदड़ मचने के बाद एक्टर विजय हैं जो न किसी घायलों से मिले और सीधे अपनी फ्लाइट पकड़कर हैं जो चेन्नई के लिए हैं जो रवाना हो गए थे। तमिलनाडु पुलिस है जो कहते हैं कि 1,20,000 स्क्वायर फीट की एरिया में कम से कम एक्टर विजय की रैली में है जो 10,000 लोगों की आने की अनुमति दिया गया था, मगर 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो एक्टर विजय की रैली में हैं जो पहुंच गए थे। और ये दूसरी एक्टर विजय हैं जो अपनी रैली को संबोधित करने के लिए और लेट से भी हैं जो पहुंचे थे, जिसके बाद हैं जो और भी ज़्यादा भीड़ है जो इकट्ठा हो गया था। जिस एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचा उसमें कम से कम 40 लोगों की जान चल गया। आज उसी पॉलिटिकल पार्टी से BJP पार्टी है जो गठबंधन करने की है जो कोशिश कर रहे हैं। BJP पार्टी है जो ये नहीं देख रहे हैं कि उस एक्टर की रैली में है जो 40 लोगों की जाने चल गया, इसका कोई परवाह BJP को नहीं है। केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए एक्टर विजय की पार्टी से है जो गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।